हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो माई सेल्फ पूजा कुमारी और इस चैनल पे क्लास 9th 10th और 12th की हिंदी इंग्लिश संस्कृत के तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। और मैंने बहुत सारे वीडियो डाला, यदि आपको देखना है तो सर्च मार के आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं। ये है क्लास 10 की जो इंग्लिश है, उसकी कविता के पहला चैप्टर है गॉड मेड दी कंट्री, यानी भगवान ने गांव को बनाया है और इसको लिखा है विलियम काउपर ने। तो चलिए बिना देर किए हम इस चैप्टर पे चलते हैं। लिखा है गॉड मेड दी कंट्री एंड मैन मेड दी टाउन। गॉड मेड दी कंट्री का मतलब होता है कि भगवान जो है उन्होंने गांव को बनाया है। कहने का मतलब ये है कि गांव में इतनी सुंदरता, इतनी खूबसूरती, इतनी प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है कि हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भगवानों ने इसको सजाया है, भगवान ने इसको बनाया है। आगे लिख रहा है मैन मेड द टाउन। इसका मतलब होता है कि इंसानों ने शहर को बनाया है। और ये वास्तविकता में सही बात है, क्योंकि पहले इतने शहर नहीं थे जितने आज बन चुके हैं। हम इंसान थोड़ी थोड़ी कामयाब होते गए और धीरे धीरे कृत्रिम चीज़ों का इतना निर्माण करते गए कि वो शहर का रूप ले लिया है। और इसलिए लिखा गया है कि भगवान जो है वो गांव को बनाया है और मनुष्य ने शहर को बनाया है। आगे लिख रहा है What wonder then that health and virtue gift। लिखा हुआ है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गांव में स्वास्थ्य, हमें गुण, संस्कार, जो भी चीज़ है वो सब हमें उपहार के तौर पे मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि गांव में जन्म लेने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, उनमें गुण होता है, उनमें संस्कार होती है। ये सारी चीज़ें गांव में हमें उपहार के तौर पे भगवान के द्वारा दिए गए हैं। आगे लिखा है दैट कैन एलोन मेक स्वीट। इसका मतलब होता है कि जो गांव में ये सब चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य होता है, गुण होता है, संस्कार होता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ काफ़ी स्वीट, काफ़ी मधुर बन जाती है, हमारी लाइफ में काफ़ी मिठास आ जाती है, द बिटर ड्राफ्ट। और जब यही चीज़ शहरों में होती है, यही चीज़ जब हमें शहर में नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से शहर में हमारी लाइफ काफ़ी कड़वाहट हो जाती है। जिसमें शहर में नहीं मिलता है तो हमारी लाइफ काफ़ी मिठास भरी नहीं होती है, उसमें कड़वाहट हो जाती है। आगे लिखा हुआ है दैट लाइफ होल्ड आउट टू ऑल शुड मस्ट अबाउंड। इसका मतलब ये है कि गांव में ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से गांव में हमारी लाइफ काफ़ी स्वीट, काफ़ी मधुर, काफ़ी मिठासपन होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि एंड लिस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड एंड ग्रुप्स। कहने का मतलब ये है कि गांव में हमें खेत, मैदान, झाड़ियाँ, ये सब कुछ एकदम अच्छे से देखने को मिलते हैं। और इन सब चीज़ों से हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है। खूबसूरत वातावरण, खूबसूरत खेत, खूबसूरत मैदान, खूबसूरत झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, सब कुछ देखने को मिलते हैं और इनसे बहुत कुछ हमें लाभ होता है। जबकि शहर में हमें ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर देखने को मिलते हैं। आगे लिखा हुआ है पोसेस ही देयरफॉर ये हु बर्न अबाउट। कहने का मतलब ये है कि जब हम ग्रामीण इलाके में जन्म लेते हैं और ये सारी चीज़ें हमें उपहार के तौर पे मिलती हैं, हमें सब कुछ जब देखने को मिलता है, तो हम अपने आप काफ़ी खुशनसीब, काफ़ी अच्छे मानते हैं कि हमने गांव में जन्म लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है इन चैरियोट्स स्टूडेंट्स नो फैटिग्यू। इसका मतलब होता है कि जो शहर में लोग जन्म लेते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी वाहन, बड़ी बड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रथ, पालकी, और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके वो यात्रा करते हैं, जिसकी वजह से वो थकान महसूस नहीं करते हैं। लेकिन बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो स्किल्स। क्या होता है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पालकी वाहन का इस्तेमाल तो करते हैं, थकान महसूस नहीं करते हैं, समय का ही बचत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आलसी होते जा रहे हैं, उनमें धीरे कहीं ना कहीं आलसपन होते जा रहा है। और टेस्ट नो स्किल्स कहने का मतलब होता है कि वो किसी भी दृश्य का, किसी भी नज़ारे का वो आनंद नहीं उठा पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब हम पैदल जाते हैं या कम चीज़ से चलने वाली से जाते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा पहुँचने में, तो हम ज़्यादा आनंद उठाएंगे बीच में रास्ते में जो भी चीज़ हमें दिखेगा। लेकिन यदि हम बड़ी बड़ी गाड़ी से, बड़ी बड़ी वाहन जाते हैं, तो काफ़ी कम समय में हम यात्रा तय कर लेंगे और बीच में दिखने वाली हमें चीज़ों का आनंद हम नहीं उठा पाएंगे। आगे लिखा है बट सच एज आर्ट कंट्राइव्स पोसेस ये स्टील योर एलिमेंट देयर वनली कैन ये साइन देयर वनली मांस लाइक योर कैन डू नो हार्म। लिखा हुआ है कि शहर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी तत्व पाए जाते हैं, वो बस चमकते धमकते एकदम तड़कता भड़कता होता है, जो कि हमारे माइंड्स को अच्छे लगते हैं, हमारे दिमाग को अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं ना कहीं वो काफ़ी हानिकारक होते हैं। आगे लिखता है
आगे लिखा हुआ है आवर ग्रुप्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून। ग्रामीण इलाकों में जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो रोपे जाते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। दोपहर के समय में जब हम लोग कहीं से आते हैं घूमते हैं तो वो पेड़ पौधे के हम छाँव में बैठते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेहद और खूबसूरत होता है। द पेंसिव वंडर इन देयर सीट्स। जो भी घूमने वाले लोग होते हैं, जो भी यात्री होते हैं, वो घूमते घूमते थक जाने के बाद वो पेड़ पौधे की छाया में बैठते हैं और अपने आप को काफ़ी खुशनसीब और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। एट इवनिंग द मून बीइंग स्लाइडिंग सॉफ्टिंग इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स। लिखा हुआ है कि शाम के समय में ग्रामीण इलाके की बात ही कुछ और होती है। लिखा हुआ है कि शाम के समय में जब पत्ती सोती हुई पत्तियों के बीच में, ऐसा माना जाता है कि शाम के समय में सब लोग सो जाते हैं, पत्तियां पेड़ पौधे सब कुछ सो जाते हैं। तो शाम के समय में जब सोती हुई पत्तियों के बीच से चंद्रमा की चांदनी उस सोती हुई पत्तियों को चीरते हुए जब नीचे की ओर आती है, धरती पे पड़ती है, तो वो दृश्य काफी मनमोहक काफी बेहतरीन और काफी खूबसूरत लगता है। वैसा दृश्य शहर में देखने को नहीं मिलता है। शहर में तो यहाँ तक कि फिल्म बनाने के लिए वैसे दृश्य अपने से बनानी पड़ती, क्रिएट करनी पड़ती है। आगे लिख रहा है इज ऑल द लाइट दे विश बट स्वर्बिंग ऑल द म्यूजिक वी कैन एस्पेयर। लिखा हुआ है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें पशु पक्षियों की आवाज़ हमें देखने को मिलते हैं, पक्षियों की सुबह सुबह मधुर गीत सुनने को मिलती है, कोयल की आवाज़ सुनने को मिलती है। वी कैन एस्पेयर कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स द स्लिप्स आउट ऑफ सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फाउंड। करने का मतलब ये है कि शहरी इलाके में जो हम बड़ी बड़ी लैम्प्स का, बिजली बल्ब का, चकमक बत्ती का जो इस्तेमाल करते हैं, जो सैटेलाइट हम लोग इतना विकसित कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं, जो हम लोग हारमोनियस नोट्स जो है, जो मतलब इतना भी साउंड वहाँ पे होता है, हारमोनियस साउंड होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी पक्षियाँ हैं थ्रश डिपार्ट्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और वो अपने गाने को पूरी तरह से भूल चुकी हैं। वो इस जो चकमकाहट वाली रोशनी में वो अपने आप को खो चुकी हैं, भूल चुकी हैं कि वो कभी गीत गाया करती थी या वो कभी इस सुंदर वातावरण में रहा करती थी। अस्कियर्स एंड ऑफेंड नाइटिंगेल इज म्यूट। और यहाँ तक जो नाइटिंगेल यानी कि जो बुलबुल पक्षी है, यानी कि हर एक पक्षी की बात किया गया है, लेकिन इसमें बुलबुल पक्षी की नाम दिया गया है कि सब कुछ शांत हो गई है, एक मौन सी हो गई है। ऐसा लगता है कि भीड़ भरी दुनिया में, इस चकमक भरी दुनिया में, इस मतलब जो भी हारमोनियस वाली आवाज़ वाली दुनिया है, जो साउंड वाली दुनिया है, इस दुनिया में पशु पक्षी हमारे क्या हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, मौन हो चुके हैं और अपनी गीत पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो ये चैप्टर यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।